शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ओम। नहीं देखना ही। कोई मैसेज तो नहीं है? हाँ कोई बात नहीं आ रही। ऊपर ऊपर माता जी। लघु सिद्धांत कौमुदी चतुर्विंशतितम पाठः 24th क्लास पाठ। इसमें हम हल संधि प्रकरण में हैं। स्तोहोश्चुनाश्चुहु, फिर उसका अपवाद शाम, फिर ष्टुनाष्टुहु, उसका अपवाद न पदांता टोरनाम, फिर तोहोशीही, तोहोशी निषेध सूत्र ष्टुनाष्टु के निषेध करता है। फिर हम देख रहे थे जलाम जशोन्ते, जलाम जशोन्ते, जलाम जश जशी जैसे ही है लेकिन स्वर के साथ। यरोनुनासिकेनुनासिको वा वैकल्पिक अनुस्वारस्य यर, यर के बाद अनुस्वार के उसी जो वर्ग में है उसी अनुस्वार को बदल जाता है। फिर तोरली, तोरली तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः, तवर्गस्य तवर्गस्य लकारः। यदि तल्लयः विद्वान् लिखति श्रद्धावान् लभते इति सर्वे। फिर हम देखा उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य, उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य में उपसर्ग है उद, उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु स्तंभ धातु, ये दोनों धातु में उद उपसर्ग पूर्वक जो जब वैसे होता है उद प्लस स्था, ये सकार का पूर्व सवर्ण हो जाता है तो उद प्लस था वैसे होगा। उसके बाद हम दो परिभाषा सूत्र देखा। पहले तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य में जब पंचमी विभक्ति के कोई सूत्र में जब पंचमी विभक्ति के शब्द अगर कही है तो ये पंचमी विभक्ति के बाद, ये शब्द के बाद जो क्रिया हो रहा है वो क्रिया में कार्य होगा। तो इफ यू सी जस्ट द ओवरऑल इंजीनियरिंग ऑफ लघु सिद्धांत कौमुदी, पहले शकार और चवर्ग स्तोहोश्चुनाश्चु हो, फिर उसके अपवाद, फिर शकार और टवर्ग और उसके अपवाद और उसके निषेध, फिर तकार से ल तवर्ग, क्योंकि तवर्ग पहले दिया ष्टोहोश्चुनाष्टुहु में, फिर वही तकार से ल तोरली में, फिर उदाह स्थास्तंभो पूर्वस्य में एक उपसर्ग को लेके दो धातु को लेके फिर दो परिभाषा दे रहे हैं। जो परिभाषा में उदाह स्थास्तंभो पूर्वस्य के बारे में दृष्टांत देते हैं। तस्माद् इत्युत्तरस्य में दृष्टांत है उदाह, क्योंकि उदाह पंचमी में है, उदाह के बाद स्था धातु ये क्रिया है तो ये स्था धातु में कार्य होके सकार का लोप होगा। वैसे है ये इनका इंजीनियरिंग, इनका सिस्टम। फिर आदेह परस्य में क्या बताया है, द्वितीय शब्द के केवल प्रथम अक्षर, केवल आदि में जो है आदेह, उसको ही कार्य होगा। इसी सस्य तः, स्था में पूरा धातु का तह नहीं होता है, केवल स्था में वो स का होता है। ये इसके आदेह परस्य से हमको समझ। ठीक है, अभी देखिए दो और सूत्र, अभी जरोजरी सवर्णे और खरीच, इसमें भी उदाह स्थास्तंभो पूर्वस्य को लेके उत्थान को शब्द को लेके ही दृष्टांत देते हैं। पहले देखेंगे हम
झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे। हाँ, रूपानंद स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। हलः परस्य जरो वा लोभः सवर्णे जरि। जी, हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे जरि। तो यहाँ पे क्या देखना है, पहले वा अर्थात ऑप्शनल, वैकल्पिक। अगर किया भी ठीक है, नहीं किया भी ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, पहले फिर देखेंगे हल से क्या लेना है। हल से ऑल व्यंजन। हाँ, ऑल व्यंजन। एनीबडी डिसएग्रीज विद दिस आंसर? नो वन डिसएग्रीज। ओके, रामजी इज करेक्ट। हल से सर्वे व्यंजनाः हल। फिर हलः परस्य, हल के बाद झरो वा, झर से क्या लेना है? चर प्रत्यय। हाँ, तो प्रत्याहार, प्रत्यय नहीं, प्रत्याहार। प्रत्याहार जमना ओ उधर जाफत, उसके साथ लास्ट है ना शशसरी वाला। जी, झब गड़द, झभई गड़द, जब गड़द, कप चटत, चटत ब चटत कपई, श श स। हाँ, 23। झ से र तक सर्वे। तो ये सूत्र क्या बताता है, हल के बाद जब झर आता है और फिर सवर्ण का, ये झर सवर्ण झर आता है, दो झर हैं यहाँ पे, वैसे देखना है। पहले हल है, पहले है हल, तो फिर ये हल के बाद एक झर है, उसके बाद सवर्ण जर है। तो जर से ज भ ग ढ ध, तो जकार लीजिए, जकार लीजिए। इसके जकार का सवर्ण झर क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ, 4 हो सकता है। हाँ, सम्यक वैसे लेना है हमको। जकार को सवर्ण में ये सब आएगा, क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जहाँ से यो स्थान है उच्चारण के, और जितना हम प्रयत्न करते हैं उससे हमको समझ में आएगा सवर्ण क्या है। तो ये सब में स्थान भी एक है, प्रयत्न भी एक है, तो इसके लिए ये सब सवर्ण है। झ झ झ झ ये सब ठीक है। तो जब एक जर है तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, पहले हल, फिर जर, फिर सवर्ण जर। वैसे अगर कहीं देखा ना आप, तो आप ये जर को, द्वितीय जर को ड्रॉप कर सकते हैं, लोप हो सकता है। सेकंड वन जी, 3 में सेकंड, नॉट 3 में थर्ड, 3 में सेकंड। जैसे हल, झर, सवर्ण जर, तो ये जर जा सकता है। इसके लिए अभी हम देखेंगे दृष्टांत के साथ, ठीक है। दृष्टांत हम उदाह स्थास्तंभों का ही लेंगे। उदाह स्थास्तंभों, अच्छा नहीं, पहले उदा नहीं लेंगे क्योंकि खरीचा चाहिए। तत्व का शब्द लीजिए। तत्व में क्या है? त अ त त अ और व है ना? नहीं, ये नहीं है जी। तकार है, आकार है, तकार हलंत, तकार हलंत, वकार हलंत, आकार। व भी है वहाँ पे, डबल त, 2 त है। तत्व, तत्वावेदक प्रमाण ऐसे बोलते हैं ना, तत्वमस्यादिकं दृष्ट्वा वैसे बोलते हैं। तो ये तत्व में, ये देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, या यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहले त है हल, ठीक है। फिर द्वितीय है, अच्छा वैसे भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, पहले यहाँ पे एक हल है, ठीक है, ये तकार, फिर ये तकार है जर, है ना, और फिर ये वकार भी जर है, सवर्ण जर। या यहाँ से लीजिए, पहले त से लीजिए, ये है हल, ये है जर, ये भी सवर्ण जर। तकार तकार तकार, हाँ 3 तकार में पहले हल है ना। 3 तकार, 2 तक,
नहीं। वो अच्छा ये तब हाँ तत्व में वा है ना, वा तो जर नहीं है ना, वा तो नहीं, वह नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। त तीनों तत्व के 3 त डबल ट्राइस होके उसके बाद तो आता है ना, हल के बाद जर भी होना चाहिए। हाँ। उसके बाद तो हाँ। स्वभाव में जर भी होना चाहिए ना। जी जी। तो ये वह झर में होगा, वहाँ तो ये ना लोभ है ना, वो तो लिखते है ना। हाँ, तो ये वहाँ यहाँ पे वो नहीं ले रहे हैं हम। इसमें नहीं हो जाएगा। नहीं, यहाँ नहीं हो जाएगा, लेकिन वकार से नहीं होगा। ये वकार से नहीं देखिए, होगा। वह झर नहीं है यहाँ पे। 2 तकार है ना, त यहाँ पे देखिए, ये प्रथम त, द्वितीय तकार, तृतीय तकार, हलंत, ये 3 है। तो ये हलंत हो गया है ना, ये हल है। फिर पहले तकार है जर, फिर द्वितीय तकार है सवर्ण जर। तो जरो जरी सवर्णिक ऐसा तो हो जाएगा जी, महाराज जी। जी। बस स्वामी जी ने पहले बोला ना, ता को स्प्लिट हाँ। कर दिया ना, ता प्लस आ कर दिया, तो आ तो अच्छे ना जी, आज में नहीं हो जाएगा। हाँ, इसलिए नहीं मैंने बोला जी, आज में नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे त अ को, वैसे हम इसके बाद, इसके परे, हाल के परे वैसे लेने वाले हैं। तो ऐसा तो जी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दृष्टांत क्या है, द्वितीय ये झर है ना, ये लोप हो सकता है। तो वैसे क्लीनली लिख सकता हूँ इसको, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हाँ बोलिए जी। क्योंकि हमेशा तत्व देखा था ना, डबल ट नहीं देखा था, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम जी, यहाँ से आ दिस रहा है। लोप। ठीक है, ये छोड़ो, ये अगर कंफ्यूजिंग है, एक और दृष्टांत देता हूँ मैं। But hal pare means it doesn't have to be the next letter. Yes. It can be So- 1 letter later, 2 letter later also. Generally, it has to be the next letter. I'm thinking of a drishtanta that doesn't use utthana, because we need karicha to see utthana. So I'm Utthana, just correct. thinking of another example. नहीं, उसमें नहीं है, भैमी में नहीं दिया दृष्टांत। भैमी में क्या दृष्टांत दिया है, उत्थान ही दिया। ठीक है, ये देखिए, तो हम पहले खरीचे को देखेंगे, फिर यहाँ पे दोनों दृष्टांत देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, हल आज नहीं होगा। मुझे ये बताना था, कंसिडर देयर इज अ हल, ओके। ऑफ कोर्स इन तत्व दिस इज नॉट हल, व्हाट स्वामीजी वाज सेइंग इज करेक्ट ना। See, because this is not hal, this akara is ach, so don't take that example. I'll give some other example. We'll see kharicha first, then we'll see for utthana verbs. ठीक है? खरीचा खरीचा सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। खरी जलाम चरह स्युः इत्युदो दस्यतः उत्थानम उत्थम्बनम। जी, तो लघु में दिस इज द सिस्टम। फर्स्ट दे विल गिव द मिनिमम रूल। सी हाउ वी थिंक लेट अस टेक ऑल लेटर्स फर्स्ट, फिर वो लेटर से केवल चवर्ग को लेंगे, फिर कवर्ग को, फिर तवर्ग को, फिर वैसे हम सोचते हैं। लघु में वैसे नहीं, पहले शकार को लिया, फिर उदाह स्तंभों में लेके, फिर अगर कुछ प्रश्न है तो प्रश्न के उत्तर अगले सूत्र हैं, वैसे होगा। ये है लघु का सिस्टम, पूरा लघु में वैसे ही सिस्टम होने वाला है। इसके लिए आधे है परस्य के बाद झरोजरी सवर्ण। झरोजरी सवर्ण में कुछ प्रश्न है दृष्टांत के लिए, तो दृष्टांत के लिए हम खरीचे जाएंगे पहले। ये देखिए, खरीचे क्या बोलता था, खर। अच्छा, खर में क्या है, खर में तो का पा चाटा हाँ, छटता हाँ। कबा शशसा जी, ख फ छ ट त छ ट त क प श श स, ये सब है खर में। खर और जल में क्या है, जल तो जा पा गा डा ता जी। जा पा गा डा ता जी। कबा छटता छटता ता कपा हाँ। शशसा। हल, ह भी है, हाँ, ह भी है। तो वहां से अंत तक, ठीक है। फिर चर में क्या है,
चर में तो चा टा ता कपा शशसा। जी, च ट त क फ श श स। जो नए हैं जैसे सुमन माता जी, डॉक्टर अवनीश जी, ये सब इसका नाम है माहेश्वर सूत्राणी। ये आभा माता जी को पूछिए या हम बात कर सकते हैं ये माहेश्वर सूत्राणी के बारे में। ये समझना है क्योंकि वो माहेश्वर सूत्राणी से ही पूरा ग्रंथ चलता है। तो अगर कुछ ये ग्रहण में नहीं आया कोई बात नहीं, आने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। तो खरी जी, खरी जलाम चरह स्युहु, ये क्या बताता है? अगर हमको एक ही शब्द में पहले है झल, झलाम, पहले झल है, ठीक है, पहले झल है, फिर द्वितीय है खर। तो झल में झ भ गड़द जब गड़द कब चटत चटत कप श श स र ह, ये सब है झल में। फिर महाराज जी ये सूत्र तो बहुत साइड में चालू होता है। जी बिल्कुल, ये मुख्य सूत्र है स्वामी जी। ये बहुत गारे के परे तो जल के परे गरे तो वो ऐसा काम करता है ना। जी जी, जल के परे, जल के बाद अगर खर है, इसके लिए जल के बाद नहीं, इधर तो ऐसा लिखा है कार्य के परे रहने पर जल के स्थान पर चर आदेश होता है ना। हाँ, तो कर परे रहने पर अर्थात क्या, कर पीछे है। बहनी में अगर देख रहे हैं आप, खर प्रत्याहार बहनी नहीं है मेरे पास तो। अच्छा अच्छा, खर प्रत्याहार परे होने पर अर्थात कर पीछे है। कर परे होने पर, कर पीछे होने पर। तो यहाँ पे एक परे होने पर मतलब बिफोर ना आफ्टर? आफ्टर। खर इज पीछे, खर इज आफ्टर। स्वामी जी आप वैसे देखिए, हिंदी को नहीं पढ़ना, संस्कृति देखिए। यहाँ पे खरी में कस्मिन विभक्ति? सॉरी, खरी एक नहीं, स्वामी जी बोलो। षष्ठी। खरी में खरी तो षष्ठी है ना। सप्तमी है, सप्तमी जी। खरी जब सप्तमी है तो ये सप्तमी नॉर्मली पीछे ही आएगा। जब खरी है झलाम, ये झलाम आगे है, झल पहले है और जब खर बाद में है। यहाँ पे एक और पुस्तक है हमारे पास, रचनानुवाद कौमुदी देख सकते हैं स्वामी जी आप। रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास मेरे पास दो भी है स्वामी जी। मेरे पास बाइबल भी है, वो भी है। हाँ, वो क्या है किताब जी, रचनानुवाद। कोई बात नहीं, सब में जब खर परे होने पर, तो खर परे होने पर अर्थात द्वितीय है खर। झल पूर्व होने पर अर्थात पहले झल है, वो पूर्व है। परे होने पर अर्थात वो पर है, वैसे है। जी कंफ्यूज होता है स्वामी जी। कोई बात नहीं। हाँ, तो आप वैसे देखिए कि परे होने पर अर्थात पीछे है, वैसे समझिए। घर के परे मीन्स घर के आगे है ना। हाँ नहीं, खर के परे ठीक है। खर ही परे होने पर अर्थात खर पीछे है। खर के पूर्व अर्थात वो खर के पहले है, वैसे। कर के इसमें लिखा कर के परे, ऐसा लिखा किताब में। अच्छा हाँ, खर परे both pare and parasya, हाँ, both are after, right? Which means when they use the word जी, but pare pare is saptami and parasya is parasya shashti. This we have to see. You take like this na, because parasya pare rarely in Sanskrit they may not use so much in वृत्तिकारा, but भैमिकारा will use। पर होने पर, पूर्व होने पर, ये बहुत बार यूज करते हैं। आप वैसे लीजिए कि जब सप्तमी में कुछ है ना, जैसे खरी है सप्तमी में, सप्तमी में जब कुछ है नॉर्मली वो पीछे आता है। भैमी में आप देख सकते हैं, ये कस्मिन पृष्ठ 114 114 में भैमी में खर प्रत्याहार परे होने पर अर्थात कर पीछे।
ठीक है, ये सूत्र क्या बताता है? झल प्लस खर, वैसे देखिए झल प्लस खर जब है, ये झल को चर होगा। कौन सी चर? उसी वर्ग में जो चर है, उसी स्थान के जो चर है। जैसे उसको दोनों चेक करना चाहिए, प्रयत्न चेक करना चाहिए, स्थान। जी, स्थान चेक करना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे दृष्टांत दिया है दस्यतः, द क्या है? द जल है, खर है, चर है, क्या है? वो तो जल है, जल है। जल है, ठीक है। तो और त क्या है? जर है, खर है, चर है, क्या है? जल में भी आता है और खर भी है, खर भी आता है, हाँ, चर भी है, हाँ, सब है। तीनों में। तो आपको दकार के स्थान में प्रथम शब्द, ये दकार कौन सी वर्ग में है? त वर्ग में है। तो त वर्ग के प्रथम शब्द त, वैसे भी ले सकते हैं आप। अगर आपको स्थान नहीं सोचना है तो वर्ग सोच लीजिए, दोनों जगह से वैसे ही होगा। स्थान, दकार के स्थान में क्या है? त वर्ग है, दंत के, सर्वे दंतानी, और दंत में पहले है त, चर है त। इसके इसी प्रकार आप देख सकते हैं। अब देखिए दृष्टांत, धकार को तकार हो जाता है। अब दृष्टांत देखेंगे। उद उपसर्ग पूर्वक, फिर स्था धातु, उद उपसर्ग पूर्वक स्थानम, वैसे लीजिए। तो इसको पहले दकार को क्या होगा खरीच से? तकार होगा। ये सही है? मैंने जो लिखा ये सही है सबको? मैं कुछ नहीं लिखा। उद के बाद लिखा जी, या अच्छा मैंने बहुत चीजें लिखा हूँ यहाँ। हाँ, इतना जितना जो लिखा, उद प्लस स्थानम है, हो गया उद स्थानम। ये कैसे हुआ? खरीच से हुआ, ठीक है, खरीच से हुआ। फिर यहाँ देखिए जरो जरी सवर्णी आलो। हाँ, स्था, अच्छा स्था, पहले उदास्ता स्तंभो देखिए, उदास्ता स्तंभो। अभी उदास्ता स्तंभो से सकार को क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, तो उद प्लस थानम वैसे होगा, ये उदास्ता स्तंभो से, ठीक है। फिर जरो जवरी सवरने क्या अच्छा यहाँ पे एक चीज हमको समझना है। स्था स्तंभो हो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण अर्थात जो पूर्व है उसके साथ होगा। जैसे जब हम खरीच बोलने के बाद पूर्व सवर्ण, तकारस्य पूर्व सवर्ण अर्थात सकारस्य पूर्व सवर्ण अर्थात स होगा थ, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉप हो ही होगा, लेकिन उदः स्था स्तंभों से नहीं होगा। उदः स्था स्तंभों से सकारस्य थकार हो जाता है, फिर वो थकार लाप हो जाता है। तो कल में क्या बताया? स्था स्तंभ, उदः स्था स्तंभ में सकार ड्रॉप हो जाएगा, वैसे बताया मैंने, याद है सबको? जी, लेकिन मैं बताया ये भी कि वैसे सुंदर जी ने पूछ रहे थे शायद प्रश्न जी। तो मैंने क्या, वी स्पोक, सकार का एक्चुअली लोप नहीं होता, सकार थकार होके थकार को लोप होता, दैट इज उदाह स्तंभ पूर्व से क्या अर्थ है। मतलब लेटर एक्सचेंज होने के बाद जी जी, पहले एक्सचेंज होना कहाँ से आता है? स्था स्तंभों से आता है। तो दिस इज द काइंड, एक्चुअली आइडियली हम ये सब एक घंटे में करते थे, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो उदाह स्था स्तंभों से खरीच एक साथ अगर किया ना तो समझ में आता है। ये देखिए, स्था स्तंभो हो, वैसे लिख सकता हूँ, स टू थ। जी बोलिए। If you put up Ashtadhyayi, हाँ, they have given the exact, everything going down. If you put up अच्छा, हाँ, this Uda Stha Stambho, करता हूँ जी। हाँ,
वहां पे ये सारा दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए यहाँ पे ना सब देख रहे हैं। बच्चे वे वीडियो और वे नहीं पिक्चर नहीं है मैडम, नहीं दिख रहे हैं Yeah, we can see ud plus sthanam. जी। स्वामी जी यू कैन सी। हाँ अभी आ गया। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ऑल 3 सूत्रस वी हैव सीन टुडे ओनली। खरीच उदाहस्तास्तंभोः पूर्वस्य झरो झरि सवर्णे। तो माता जी हाँ माता जी यहाँ देखिए, लेकिन फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल रहा है, फ़ोन को नहीं करना है कुछ भी। ये देखिए आगे नहीं यहाँ भी रहेगा। ठीक है। उदाह स्था स्तंभोः पूर्वस्य में ये तीनों हम आज ही देखा। खरीच उदाह स्था स्तंभोः पूर्वस्य झरो झरि सवर्णे। पहले देखिए खरीच से क्या होता है, दस्य तह, तो क्या हुआ, उद से उत हुआ है ना। खरीच से उद से यहाँ उद से उत हुआ, ये उद से ये उत हुआ खरीच से। रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ तो उद से उत होके फिर यहाँ देखिए द्वितीय उदाह स्था स्तंभोः पूर्वस्य में इति सकारस्य थकारः। क्यों, क्योंकि पूर्व सवर्ण है थ, तो ये सकार को थकार हो जाता है, पहले सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या होता है, उ इत इथ थ, 3 है, तकार है, थकार हलंत है, थकार हलंत के बिना आकार के साथ है, जिसमें अभी जरो जरी सवर्ण देखिए। जरो जरी सवर्ण में क्या बताता है, 3 है, 3 में द्वितीय जर चला जाएगा। इसमें द्वितीय क्या है, हाफ थ। हाँ हाफ थ, तो हाफ थ चला जाके हाफ त रहा और फुल थ रहा। हाफ ये है तो और उत्थानम। हाफ थ रहा। हाफ थ फुल थ ऐसे बोल सकते हैं। ये इसमें किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा ये ऐसे एग्जाम्पल बहुत क्लियर है जी, ये ये तो एग्जांपल एकदम- क्लियर ये है। एकदम क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा? हम यहाँ पे अच्छा ठीक है। हाँ तो ये बहुत क्लियर है ये, लेकिन सबको क्लियर है? स्वामी जी, Aruban स्वामी जी, you are saying you could not. Yeah, I'm just writing and checking that जी। उस स्थान में ना, जी। उसमें दाई तो जल है ना। पहले हाँ पहले देखिए द है झल, खरीचा में या। जल को चर होता है, तो द को ओके, जल को चालू होने के लिए हाँ। उसका पहले हमको वो होना चाहिए ना, क्या कर होना चाहिए ना। खर होना चाहिए। हाँ कर है ना, थकार कार में सवार है जी, सकार भी है। हाँ सकार भी इसलिए वो दगार तो तगार हो गया। कार्य ठीक है। ये खरीचा से। फिर देखिए उदाह स्था स्तंभोः पूर्वस्य में क्या कार्य है, सकार उसमें थकार हो जाता है। सारी तगार हो जाता है। हाँ तो जो उत पे के बाद जो स्थान है वो स्थान के सकार आधा थ हो जाता है, थान हो जाता है। आधा हो जा जी अभी आपके पास 3 है, पहले आधा थ है, फिर आधा थ है और फिर पूरा थ है। हाँ ओके, ये उत्तान हो जाएगा। द्वितीय जो है ना आधा थ, इसका लोप कैसे होगा, झरो झरि सवर्ण से। अब ठीक है ना। जलोजरी सवर्ण से बस जलोजरी सवर्ण से क्या कंफ्यूजन। जरो झरि सवर्ण में जब 3 चीजें हैं, द्वितीय जाता है, लोप हो जाता है। 3 क्या होना चाहिए, झर। सेम वर्ण ड्रॉप हो जाएगा, लोप हो जी जाएगा। तो सेम वर्ण यहाँ पे एक आधा थ है और वो भी आधा थ है, 2 थ है, तो 2 थ में पहले थ लोप हो सकता है।
लोप हो सकता है। तो अगर आप दो थ के साथ लिखा ना वो भी सही है, विकल्प है ना लोप जी। तो अभी आपका ठीक है स्वामी जी? ठीक है बिल्कुल। हाँ। मैंने आपने बताया उसी टाइप ठीक है, बस मैं जस्ट जी कंप्लीट किया बस जी। अच्छा है, हाँ वैसे ही करिए। और आनंद स्वामी जी ये वृत्ति को समझने के लिए एक बारी जी आ रहे हैं। जल के बाद खर हो हाँ तो जल चर हो चर हो जाएगा। जाता है। करेक्ट, जल के बाद खर हो तो जल चर हो जाएगा, समझ। करेक्ट, थैंक यू। तो आनंद जी स्वामी जी ठीक है जी? हाँ स्वामी जी ठीक है, वही सकार थकार हो गया है बस। हाँ सही जी ठीक है। तो ये अभी मेरे एक प्रश्न है आपके ऑब्जर्वेशन के लिए, मैं एक पॉइंट बताता हूँ, मैं एक विषय बताता हूँ जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। लघु सिद्धांत कौमुदी में ऑर्डर कैसा दिया लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने? पहले उदाहस्ता स्तंभो पूर्वस्य, उसके बाद दो परिभाषा सूत्र के बाद झरोझरी सवर्णे, फिर खरीचा, ऐसे दिया है लघु में। अष्टाध्यायी.com में अभी हम देख रहे हैं जो बहुत एक से एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ये अष्टाध्यायी में कैसे दिया है? यहाँ पे पहले क्या है? पहले है खरीचा, फिर उदाह सासंभव से, फिर झरोझरी सवर्ण। इसके लिए जो लघु में दिया प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया को हम वैसे लॉजिकली नहीं फॉलो कर सकते। ये अगर हमको समझ में आएगा तो कंफ्यूजन बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि लघु में जो है वो कभी कभी ऊपर नीचे है, उनका प्रक्रिया अलग है। वो पहले बेसिक सूत्र देखेंगे, फिर उसमें एक कार्य यहाँ पे है, एक कार्य वहां पे है, लेकिन पहले सूत्र से और लेंगे। यहाँ पे कैसे है? पहले जो करीचा, क्योंकि तकार दकार से तकार, फिर सकार से थकार वो उदाह से, फिर थकार का लोप वो झरोझरी सवर्ण से। यहाँ पे जो ऑर्डर है 1 2 3, लघु में है 2 3 1। तो ये ऑर्डर इज दिस इज व्हाई वी गेट कंफ्यूज्ड मेनी टाइम, बिकॉज हमारी सोच है अष्टाध्यायी.com जैसे, लेकिन लघु में थोड़ा ऊपर नीचे सोच है, तो लघु कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन आप वैसे लीजिए कि लघु में अगर एक सूत्र किया तो आगे पीछे 2-3 सूत्र देख के ही रहना है, क्योंकि वो सब एक विषय में होगा कभी कभी। बोलिए समझ। पैक करेंगे जरा थोड़ी सी, तो पैक करेंगे। पैक करेंगे? नहीं पैक। अच्छा बैक जो मतलब लघु को नहीं। हाँ अभी जो आया हुआ था, अभी आप जो समझा रहे थे। अच्छा यहाँ पे मतलब अष्टाध्यायी.com में या लघु में? हाँ बस अष्टाध्यायी में। अच्छा एक सेकंड। हाँ देखिए सारा आ गया। हाँ इसमें थोड़ा ऊपर में है जिसके स्थान धातु, ये तो समझ में आ रहा है। सकारस्य थकारादेशा, ये तो समझ में आ रहा है, बट स्थान धातु ही क्या है? धातु अर्थात धातु, स्था धातु है। स्था जो है वो रहने का, तिष्ठ से खड़े होने का वैसे अर्थ है स्था धातु में, एक जगह रहने का वो है स्था। स्था धातु हो अर्थात स्था धातु के। हाँ ठीक हमें लगा लेके प्रोटेक्शन है ना। हाँ इस ताल के प्रोटेक्शन है ना, उत्का जी, उत का वैसे है। हाँ लेकिन ये मुख्य विषय ये है कि उदाह स्था स्तंभ पूर्वस्य में ये केवल स्था और स्तंभ धातु में ही काम्य है, इसके अलग अलग जगह में नहीं। ये केवल स्था और स्तंभ में, और फिर स्थानम स्तंभनम वैसे जो शब्द है। एक प्रश्न आया उत्तिष्ठति में ये नहीं होगा, उत और तिष्ठति, बस उत्तिष्ठति, वहां पे कुछ जरोजरी सवर्णे बीच में जो लोप कुछ नहीं, केवल स्थानम और स्तंभनम इसी श्लोक में, इसी शब्द सूत्र में लिखा ना। जी वैसे है।
लेकिन ये खरीचा हाँ ये वो खरीचा होगा, हाँ खरीचा होगा, उदाहरण पुरुष से नहीं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये खरीचा सूत्र कॉमन सूत्र है, हाँ ये बार बार आएगा। जी जी, खरीचा बहुत बार आता है। खरीचा आप बहुत जगह में आपको दृष्टांत मतलब टीका में वैसे उत्थानम उत्थापनम, वो उत्थापनम उत्थापयति के सोच रहे हैं, वैसे खरीचा आप बहुत जगह मिलेगा आपको। भगवद गीता में इसका श्लोक थोड़ी मिलेगा। प्रैक्टिस। हाँ कल देखेंगे ना। अच्छा। खरीचा तो इम्पोर्टेंट सूत्र है ना। yes very important। खरीचा इज लाइक स्तोह शुनाष्टुहो शुनाष्टुहो, ये सब एक कैटेगरी, जलांजस्वंते ये सब एक कैटेगरी में है। तोरली भी बोल सकते हैं उसमें खरीचा, लेकिन खरीचा का प्रयोग बहुत है जी। ठीक है, तो अभी दृष्टांत देखिए यहाँ पे उत्थानम। सो जस्ट टू समराइज, पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पे लघु में दिया है उदाहरणसंभव हो, तो हम पहले अष्टाध्यायी.com में जो दिया वो समराइज करेंगे। पहले अष्टाध्यायी.com में पहले था खरीचा, खरीचा पहले आया, खरीचा से उद का उत होगा, ये खरीचा के। फिर आया उदाहरणस्तंभो पुरुषय, उदाहरणस्तंभो पुरुषय में स्थान का थकार। तो अब आपके पास है उ प्लस त हलंत प्लस स हलंत चला जाके थ हलंत हो जाता है। तो थ हलंत, फिर थ हलंत, फिर आकार, फिर न हलंत, आकार, म हलंत। ये है उत्थानम। उत्थानम शब्द का वैसे हुआ, लेकिन जरो जरी सवर्ण से क्या हुआ, ये जो त है ये लोप हो जाता है जो बीच में है। तो क्या जी, तो हो गया उत्थानम। बस जरो जरी सवर्ण का वैसे भी उत्तंबनम भी, उत्तंबनम में कैसे है, तो ये है मुख्य विषय। यहाँ पे सूत्रकार ने क्या बताया, सूत्रकार और वृत्तिकार ने सवर्णे बताया है, झरो झरी इतना बताया नहीं, झरो झरी सवर्णे। तो सवर्ण थकार के वर्ण में जो भी है उसको भी कार्य ये होगा झरो झरी सर। जैसे उत्तंबनम लीजिए, उत्तंबनम में पहले उद उपसर्ग पूर्वक उत, ये कैसे हो जाता है, कौन सी सूत्र से, खरीचा, सम्यक। तो फिर उत प्लस स्तंभनम वैसे है ना, उत प्लस स्तंभ तकार, स्तंभनम वैसे है। यहाँ पे ये सकार को थकार होगा, कैसे, बट ये दूसरा तकार होगा कि पहले तो है ना, देखेंगे। हाँ, तो ये सकार को थकार हो जाता है, सकार से थकार। हाँ। ये उदाहरणस्तंभ हो पूर्वस्य से, हाँ सकार से थकार। तो वैसे है, ये देखिए उत प्लस स्तंभनम वैसे हो जाता है, मकार ब हलंत अकार न हलंत अकार म हलंत। अब पढ़िए उत स्तंभनम ऐसे है ना, ज्यादा हो गया नहीं, उत स्तंभनम वैसे है। तो अभी क्या बता रहे हैं, ये सकार को क्या होगा, उदाहरणस्तंभ पुरुष, हाँ थकार हो जाता है, उदाहरणस्तंभ पुरुष से सकार जी, सकार से तकार। फिर जरो जरी सवर्ण में क्या बताता है, जब तीन चीजें हैं, ये है तो बीच का लोप, इसका लोप हो जाएगा। ये पहले से त है, सॉरी, ये 1 2 3 बीच का लोप हो जाएगा। तो क्या बचा है, उत प्लस थ नहीं त, उत्थानम उत्तंबनम छोटा त, तो उत्थंबनम ऐसे है। और इसको जोड़ के आनंद जी, स्वामी जी आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन महाराज जी, अभी हम इसमें तो स्तंभ है ना जी, स्तंभ में ता आता है ना जी, हाँ, तो डबल होता है ना, डबल अर्थात
महाप्राण बोल रहे हैं आप या डबल मीनिंग विच स्वामी? फर्स्ट वन में स्था आता है ना, हाँ स्थान में ता होता है ना, वो तो महाप्राण होता है ना। जी जी, स्तंभन में तो अल्पप्राण, स्तंभन में अल्पप्राण डबल होता है ना। हाँ, अल्पप्राण नहीं, अल्पप्राण डबल नहीं होगा स्वामी जी, क्योंकि उदाहस्थास्तंभो पूर्वस्य का कार्य क्या है? डबल, द्वित्व नहीं है वहां पे। उदाहस्थास्तंभो पूर्वस्य का कार्य है सकार से थकार, महाप्राण ये है, इसका कार्य ही महाप्राण ही है, इसका कार्य द्वित्व नहीं है जी। ये महाप्राण होके थकार होके फिर वो ही थकार का लोप हो सकता है झरोझरी सवर्ण से, उसी प्रकार उधर तो ता प्लस ता आएगा ना, ये जी, थ प्लस थ आएगा। उदाह नहीं, लेकिन एक ही थ है ना, पहले है अल्पप्राण, द्वितीय है महाप्राण। पहले तो अभी चेंज हो जाएगा तो सा के स्थान में ता आएगा, देन ता आएगा, उसके बाद तो ता आएगा ना स्तंभन का। जी जी, उसके बाद त भी आएगा। तो एक पहले तीन है, पहले है अल्पप्राण, द्वितीय है महाप्राण, तृतीय है अल्पप्राण। हाँ, ये सुनिए, हाँ ये सुनिए, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, बीच में क्या है? महाप्राण, इसका लोप होगा तो अल्पप्राण अल्पप्राण, इसके लिए उत्तम बनम डबल त यहाँ पे दृष्टांत इसके लिए दिया। ये सूत्र में तीसरा शब्द जो है वो अल्पप्राण हो या महाप्राण हो, डजंट मैटर। हाँ, फिर भी सकार जो है वो महाप्राण का ही बनेगा जी। सकार हमेशा महाप्राण ही बनेगा, और तृतीय जो है, तृतीय अक्षर वो जो भी होगा, त थ नहीं, ज भी हो सकता है, मतलब ध भी हो सकता है। हाँ, तवर्ग में जो भी है वो भी हो सकता है, दकार भी हो सकता है, वो हमारे विषय नहीं है। हमारे विषय क्या है? द्वितीय है, वो लोप हो सकता है। तो इसमें तो होता है ना, जरी सवर्ण में वो ड्रॉप होता है तथा महाप्राण ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, जो बीच में है वो ड्रॉप हो, लेकिन जी, लेकिन आपको समझना है ड्रॉप हो सकता है, वैसे अगर हम नहीं किया ना वो भी सही है। जैसे उत्थान, हाँ वाह है, तो देखिए उत्थानम है ना, मैं वैसे लिखता हूँ डबल थ यहाँ पे, नहीं, उत्थानम में एक थ, एक हाफ थ, महाप्राण के आधा, फिर पूरा, फिर नम, वैसे लिखता हूँ मैं, ये भी सही है, वैसे लिखा भी ठीक है, डबल महाप्राण। लेकिन वैकल्प से प्रोनाउंसिएशन सेम है, उत्थानम उत्थानम दोनों उत्थानम है, लेकिन झरोझरी सारणी से बीच में जो है वो चला जाएगा। आपको ये पूरा चर्चा में जी, ये है लघु का विषय, इसके लिए कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ये 5 सूत्र का विषय उदाहस्थास्तंभों से खरीचा तक आपको एक साथ देखना है, लेकिन इसमें बहुत मुख्य सूत्र है, जैसे प्रयोग बहुत होता है इसका करीचा का, बहुत जगह होता है करीचा का। जैसे आप बता सकते हैं सत्कार, सत्कार शब्द में क्या हुआ? दकार से तकार, जैसे सत और कारहा, वैसे अगर है तो सत्कार ही रहेगा, सत्कार बोलते हैं ना हम, वैसे है। या कुछ और दृष्टांत ले सकते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं हाँ तत्परः, लेकिन ये कुछ महाप्राण से अल्पप्राण वैसे हुआ, वैसे देखिए, जैसे कश्चित, कश्चित कर्तुम, ऐसे शब्द आते हैं, कश्चित, कश्चित और कर्तुम, दकार है, ये दकार, कश्चित में जो दकार है उसको क्या होता है? तकार हो जाता है, तो कश्चित कर्तुम वैसे लिखते हैं हम।
हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं डकार का तकार होगा, ठकार का तकार होगा, जो भी है वो वर्ग में प्रथम अक्षर हो जाएगा। ये खरीच का विषय है। आपको ये भी समझना है कि उदाह स्तंभो पूर्वस्य टीका में बहुत बार आता है, तो ये प्रश्न के आते ही रहेगा। अकेला आश्रम हमारे पाठ में आचार्य जी बहुत बार पूछते हैं उदाह स्तंभो पूर्वस्य में कस्मिन् सूत्र लगाए, अरे उत्थापनम शब्द में कस्मिन् सूत्र लगाए, तो उदाह स्तंभो पूर्वस्य, क्योंकि वो उदाह स्तंभो पूर्वस्य केवल 2 ही धातु का 2 ही शब्द का काम करता है। तो ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है इसके। ये 2 ही शब्द है, तो इसलिए वो शब्द से ही पता चलेगा यही सूत्र है, बस ज्यादा सोचने का नहीं। जी, और शब्द से ही पता चलेगा। 2 ही तो शब्द है जी। उसमें प्रत्यय होगा तो थ का लोप होगा, स्था होगा तो थ का लोप होगा, ऑलवेज ना। जो बीच में है उसका लोप होगा। त है, थ है, द है, जो भी है बीच में जो है उसका लोप होगा। ठीक है, आज के लिए मुझे लग रहा है बहुत है। तो आप होमवर्क में देख लीजिए ये पूरा, बस ये 5 सूत्र देखना है। कल हम खरीचा का भगवद गीता में दृष्टांत वगैरह कल सुबह, कल मतलब अच्छा कल अनध्याय है, कल अनध्याय है, परसों देखेंगे। कल अनध्याय है, परसों 1 बजे खरीचा का दृष्टांत पहले लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है महाराज जी, हम लोग when finish संधि है ना जी, उसके बाद ये 3 संधि का हमको एक कंस्ट्रक्शन देना था चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल मेन थिंग्स because we can easy to identify, you know. बिल्कुल स्वामी जी, not only 3 after हल संधि itself we will do 1, then before विसर्ग संधि के बाद मिलेगा तो सब हमको एक फ्रेश हो जाएगा। जी जी। उसके बाद हम लोगों की लिख के रखेगा तो जी we can use it, you know. Yes, we will try to do 1 or 2 sessions on only examples, only practical, सूत्र के बिना, मतलब ये वैसे सूत्र के बिना, just गीता श्लोकास, उपनिषद मंत्र, वैसे we will try to see for all sandhis, because with that sandhi prakaranam will end in about 2 weeks, it will end. So after that we will do. हाँ, थोड़ा सही है, और 40 सूत्र हैं और ठीक। Any questions? No, all good. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम